जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद आशु प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आशीष पांडे। नाउ आज की जो न्यूज है मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि ट्रंप हिट्स वर्ल्ड। जी हां, विथ टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ के माध्यम से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिट कर दिया है। जानने का प्रयास करेंगे कि इस रेसिप्रोकल टैरिफ का पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, साथ ही साथ इससे यूएस को कितना फायदा होगा और क्या वहां की जनता को महंगाई का दंश झेलना पड़ेगा। सारी चीजों पर हम फोकस करेंगे। ध्यान रखेंगे कि इंडिया पर भी इन्होंने 26% का टैरिफ लगाया है। सारी चीजों पर एक एक करके हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आप लोगों से मैंने बताया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि बहुत जल्द ही 2 अप्रैल के लिए इन्होंने बोला था कि गेट रेडी फॉर 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को हम पूरी दुनिया पर लगाएंगे रेसिप्रोकल टैरिफ। रेसिप्रोकल टैरिफ के अर्थ की यदि मैं बात करूं कि इसका मतलब क्या है, तो इसका एकदम सिंपल रीजन है जैसे को तैसा। ट्रंप ने कहा कि जो कंट्री हमारे ऊपर जितने % का टैरिफ लगा रही है, सेम उतने % का टैरिफ हम भी लगा देंगे। लेकिन 2 अप्रैल को इन्होंने अभी ऐसा नहीं किया है, केवल 50% टैरिफ लगाया। 50% का मतलब यह है, अगर कोई कंट्री मान लीजिए इन पे 40% का टैरिफ लगा रही थी, तो ये उस पर 20% का टैरिफ लगा दिया। अभी कहीं ना कहीं ट्रायल में लेकर चल रहे हैं। लेकिन सरप्राइजिंग चीज ये थी डियर कि इन्होंने पूरी दुनिया पर टैरिफ लगा दिया। अगर मैं बात करूं तो कम से कम 10% टैरिफ तो प्रत्येक कंट्री पर लगा है, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो सकता है। लेकिन इन्होंने रसिया पर टैरिफ नहीं लगाया है। दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो इनके टैरिफ से अछूता रह गया है, वो है रसिया। उसका रीजन क्या है आगे मैं बात करूंगा। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया के पास में एक छोटा सा आइलैंड है जहां कोई भी मानव निवास नहीं करता, केवल और केवल पेंगुइन उस पर निवास करते हैं। उसे भी डोनाल्ड ट्रंप ने 10% के टैरिफ से हिट कर दिया है। मतलब कि जहां कोई अर्थव्यवस्था नहीं, जहां लोग ही नहीं है, उस आइलैंड पर भी 10% का टैरिफ अगर कोई व्यक्ति लगा सकता है तो वो है डोनाल्ड ट्रंप। तो जायज सी बात है कि ये इतना बड़ा एक पूरा लिस्ट लेकर आए, दिखाते हुए बड़े बड़े पेज दिखाकर इन्होंने दुनिया को सरप्राइज करने की कोशिश की। सरप्राइज क्या, पहले से ही निर्धारित था कि 2 अप्रैल को यह टैरिफ लगाएंगे और इन्होंने अनाउंस कर दी रेसिप्रोकल टैरिफ की। तो जायज सी बात है दुनिया रिएक्ट करेगी। तो जो वर्ल्ड लीडर हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से रिएक्शन भी दिया। जैसे यहाँ पर आप एक आर्टिकल देखेंगे, रॉन्ग अनजस्टिफाइड वर्ल्ड लीडर्स रिएक्ट टू ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ। इन्होंने कहा ये गलत है, पूरी तरीके से अनजस्टिफाइड है, हमारे साथ गलत हो रहा है। आप यहाँ पर एक और न्यूज आर्टिकल देखेंगे तो बताया जा रहा है कि दुनिया के लीडर कह रहे हैं रेडी टू फाइट, हम लोग तैयार हैं ट्रंप के टैरिफ वार से लड़ने के लिए। हाउ वर्ल्ड लीडर्स रिएक्ट टू ट्रम्प्स रेसिप्रोकल टैरिफ, मतलब कि जितने भी बड़े बड़े देश हैं उनके जो राजनेता हैं वो पूरे तरीके से तैयार हैं कि चलिए ट्रंप ने हम पर टैरिफ लगाया, कोई बात नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था थोड़ी डाउन होगी लेकिन हम लोग भी लड़ने का प्रयास करेंगे। यदि मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया भी इससे अछूता नहीं है। इंडिया पर 26% का टैरिफ इन्होंने लगाया है, लेकिन ये लगाने का जो लॉजिक इन्होंने दिया है वो पूरे तरीके से अनजस्टिफाइड और गलत है। हम लोग समझने का प्रयास ये भी करेंगे। अगर हम लोग देखें, समझने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति ने पूरी दुनिया पर एक तरीके से टैरिफ लगा के ट्रेड वार की शुरुआत कर दी है। वर्ल्ड ट्रेड वार शुरू हो चुका है एक तरीके से, पूरी दुनिया एक तरफ और यूएसए एक तरफ। क्योंकि मैंने आपको बताया था जब ये सत्ता में आए थे तो इनका पहला ही रूल था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यूएसए फर्स्ट की नीति। लेकिन यूएस की जनता को भी यह समझना पड़ेगा, यदि ये इसी तरीके के टैरिफ दुनिया पर लगाते रहेंगे तो कहीं ना कहीं यूएस में जो महंगाई है वो बहुत ही तेजी से बढ़ेगी और तेजी से बढ़ती हुई महंगाई की वजह से वहां के लोगों की जेबें खाली हो सकती हैं। इस पर भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। करंट सिचुएशन की बात करें तो जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ की अनाउंसमेंट की, दुनिया का जो स्टॉक मार्केट था, शेयर मार्केट था, वो धड़ाम से करके नीचे गिर गया। पूरी दुनिया का कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसके शेयर मार्केट में इस समय हाई लेवल पे देखने के लिए मिल रहा हो, सिर्फ और सिर्फ गिरावट ही दिख रही है, फायदा किसी को नहीं मिल रहा है। उसका सबसे बड़ा रीजन है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अनाउंस किया गया रेसिप्रोकल टैरिफ। अब हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि इन्होंने किस कंट्री पर कितने % का टैरिफ लगाया है। तो आप यहाँ पर एक लिस्ट देखेंगे, इस पे हमारा फोकस होगा ज्यादा से ज्यादा इंडिया और चाइना पे, क्योंकि चाइना हमारा नेबर कंट्री है, इंडिया। और आप यदि पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान कहाँ है यार, मिलता भी नहीं है जल्दी, छोटा सा बच्चा है अपना, ये है पाकिस्तान, है ना। पाकिस्तान पर इन्होंने 29% का टैरिफ लगाया है, इंडिया पर इन्होंने जो है 26% का टैरिफ लगाया और चाइना पर इन्होंने 34% का। आप कहेंगे चाइना पर केवल इतना, बिल्कुल भी नहीं। इन्होंने कुछ दिन पहले ही चाइना, मैक्सिको और कनाडा पर जो है ना वो 20% का टैरिफ लगा दिया था।
तो 20% पहले वाला जोड़ लीजिए, 34% अब वाला जोड़ लीजिए, तो ये हो जाता है 54% का टैरिफ चाइना पर इन्होंने लगा दिया है। आगे मैं बात करूंगा, चाइना ने भी इस पर रिएक्ट किया है, इनको मुंहतोड़ जवाब देने की बात की है। टैरिफ लगाने का जो लॉजिक इन्होंने बताया कि जो कंट्री हम पर जितने परसेंट का टैरिफ लगा रही है उसका 50% टैरिफ अभी हम उस पर लागू करेंगे। तो इन्होंने इंडिया के लिए जो रीजन दिया ना डियर, इन्होंने कहा कि इंडिया ने हमारे ऊपर 52% का टैरिफ लगाया हुआ है। और मैं आपको बता दूं, इनके यहाँ के अर्थशास्त्री भी जो है ना वो भी इस बात को काट रहे हैं कि इंडिया ने कभी भी यूएस के किसी भी प्रोडक्ट पर 50% से ज्यादा टैरिफ लगाया ही नहीं है। तो ये लॉजिक तो यहाँ पूरे तरीके से गलत हो जाता है। अगर मैं नेबर कंट्री की बात करूं तो चाइना, पाकिस्तान, यहाँ श्रीलंका मिलेगा। श्रीलंका पर इन्होंने 44% का टैरिफ लगा दिया है। आइए थोड़ा इंडिया के टैरिफ को समझने का प्रयास करते हैं। आप कोई भी न्यूज का आर्टिकल उठाकर देखेंगे तो इस समय ये चीजें ट्रेंड हो रही हैं कि नॉट इवन 0.3% ऑफ यूएस इंपोर्ट टू इंडिया एंड चाइना फेस्ड ओवर 50% ड्यूटीज। मतलब कि जितना भी प्रोडक्ट यूएस का इंडिया में आ रहा है उसमें से 0.3% प्रोडक्ट पर भी 50% से ज्यादा टैरिफ नहीं लगाया गया है। तो किस लॉजिक के माध्यम से यूएस के द्वारा यह बताया जा रहा है? कौन इनको एडवाइस कर रहा है? कौन इनको ये चीजें बता रहा है कि इंडिया हम पर 52% का टैरिफ लगा रहा है, इसलिए आप उस पर 26% का टैरिफ लगाइए। यहां तक कि आप देखेंगे कि यूएसए के ही एक अर्थशास्त्री हैं इयान ब्रेमर करके, इन्होंने भी कहा दिस इज इनक्रेडिबली स्टूपिड। मतलब कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया काम पूरे तरीके से गलत है। क्यों? क्योंकि इन्होंने किस लॉजिक से टैरिफ लगाया है वो समझिए। इनका मानना है कि ट्रंप ने क्या किया है कि सबसे पहले उस कंट्री का सरप्लस देख लिया। जैसे इंडिया को ही पकड़ लीजिए, इन्होंने देखा कि इनका सरप्लस इतना है और इतना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों का इन्होंने क्या किया, अंतर निकाल लिया, डिफरेंस, और उसी पर इन्होंने लगा दिया क्या, टैरिफ। तो भाई साहब ये टैरिफ तो कहीं से कहीं तक इंडिया पर 26% का नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम 50% के ऊपर टैरिफ इन पर लगाए ही नहीं है। तो इंडिया पर जो लगाया गया है टैरिफ वो पूरे तरीके से गलत साबित हो जाता है। अब यदि हम बात करें कि इस टैरिफ का इंपैक्ट क्या पड़ेगा, तो इंडिया के जो प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं यूएसए में, उन पर क्या पड़ेगा, इंपैक्ट पड़ेगा। कैसे समझिए, मान लीजिए इंडिया का कोई प्रोडक्ट है जो यूएस में $100 का बिकता था, ठीक है, इन्होंने लगा दिया इस पर 26% का टैरिफ। तो अब ये इसमें ऐड हो जाएगा और वहां के लोगों को वही प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा $126 का। तो नुकसान किसको हो रहा है, वहां की जनता को। फायदा किसको हो रहा है, गवर्नमेंट को। क्योंकि इंडिया ये जो $100 का प्रोडक्ट इंडिया वहां पर $100 का बेच रहा था, इसमें कुछ टैरिफ इंडिया दे रहा था इसको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट को। लेकिन अब ये 26% जो टैरिफ अलग से लगा दिए हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ डियर, अब क्या होगा कि वो $100 वाली चीज 126 की बिकेगी और ये ₹26 इंडिया अपनी जेब से नहीं देगा। इंडिया देगा कहां से, वहां की जनता से लेकर। मतलब कि ₹100 की चीज 126 में बेच के ₹26 वहां की गवर्नमेंट को देगा और ₹100 अपने पास रखेगा इंडिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने चाइना पर भी टैरिफ लगा दिया। कितना, 54% का टैरिफ लगा दिया है। तो कहीं ना कहीं जो चाइना और इंडिया है, आप यहां पर देखें कि चाइना पर 34% का टैरिफ इन्होंने लगाया, पहले 20% का लगाया था, तो 54% हो जाता है। तो इंडिया के बारे में मैंने आपको बताया कि इंडिया पर जो 26% का टैरिफ इन्होंने लगाया, वहां की जनता से वसूल होगा यह पैसा और जाएगा सरकार के पास। इसी तरीके से चाइना पर इन्होंने 54% का टैरिफ लगा दिया और ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्ट है ना वो इंडिया और चाइना के ही यूएस में लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं। आपने हाल ही में देखा होगा, आज की न्यूज थी कि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले तो हम पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया और उसके बाद इन्होंने अनाउंस कर दिया कि हमें इंडियन मेड मेडिसिन की आवश्यकता है। तो ये चीजें होती रहती है ट्रंप के साथ, क्योंकि मैंने आपको बोला है वो एक तरीके से अनप्रिडिक्टेबल मैन है, ठीक है। तो चाइना और इंडिया इन दोनों पर इन्होंने एक साथ टैरिफ लगाया है। तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो वहां की जनता है, इस व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितने % टैरिफ ये बढ़ा रहे हैं उतना पैसा डायरेक्ट और डायरेक्ट कहां, यूएस की गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा और बाकी जो होगा ना यूएस में आएगी क्या, महंगाई। और वो महंगाई आएगी बहुत ही भयानक तरीके से और जनता वहां की पहली बार स्वाद चखेगी कि
महंगाई होती क्या है, उसका रीजन क्या है? मैंने आपको बताया कि जो प्रोडक्ट उन्हें $100 का मिलता था अब $126 का वही प्रोडक्ट मिलेगा। तो इससे आप कहेंगे सर इससे तो इंडिया का फायदा है, चाइना का फायदा है। नहीं, ऐसा हो सकता है कि जब इतना ज्यादा टैरिफ हो जाएगा ना तो वहां के लोग उस प्रोडक्ट को परचेज करना ही बंद कर देंगे। तो जब लोगों की डिमांड कम हो जाएगी तो हमारी सप्लाई वहां कम जाएगी, इसलिए हमें ट्रेड में थोड़ा लॉस हो सकता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा इसका प्रभाव जिस पर पड़ेगा वो है यूएसए की पॉपुलेशन, वहां की जनता, क्योंकि जनता के जेब से ही पैसा वसूल कर गवर्नमेंट के अकाउंट तक भेजी जा रही है इस टैरिफ के माध्यम से। अब मैं बात करूं कि सर आपने बोला स्टार्टिंग में कि रसिया पर इन्होंने टैरिफ नहीं लगाया, उसका रीजन, तो उसका रीजन ये है कि करंट टाइम में जो है ना यूएस की गवर्नमेंट रसिया यूक्रेन वार की वजह से जो बाइडेन का टाइम से ही रसिया के साथ ट्रेड ही पूरी तरीके से बैन कर दिया था। ट्रंप आए हैं, कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इन पर लगाए जाने वाले बहुत सारे जो बैन थे वो इन्होंने धीरे धीरे क्या किया है, खारिज कर दिया, उनको खत्म कर दिया है। तो अभी रसिया के साथ इनका ट्रेड नहीं हो रहा है, इसलिए इन्होंने इस पर कोई टैरिफ नहीं लगाया है। ठीक है, अगर रिएक्शन की बात करें तो एशिया की जो कंट्री है जैसे चाइना हो गया, जापान और साउथ कोरिया, पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये तीनों कंट्री एक साथ मिलकर आ रही हैं और ये कह रही हैं कि अब हम लोग यूएस को पूरी तरीके से यूनाइट होकर जवाब देंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया के ऊपर भी 26% का टैरिफ है। तो आप सोचिए कि जापान, साउथ कोरिया और चाइना एक साथ मिलकर ट्रेड वार को समझने और उसे रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या इंडिया को भी इनके साथ शामिल हो जाना चाहिए या फिर इंडिया को अपने तरीके से यूएस को जवाब देना चाहिए? या इंडिया कोशिश करे कि साउथ एशिया की जो कंट्री है उनके साथ मिलकर, तो साउथ एशिया में क्या है, वही लोग हैं जिनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। एक तरीके से गरीब पाकिस्तान, दूसरे अगर बात करूं साइड में गरीब बांग्लादेश, अगर साउथ की बात करें हम तो गरीब श्रीलंका। ये तीन कंट्री ऐसी हैं जिन पर भर भर के टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है, लेकिन इनके साथ मिलकर तो कुछ नहीं होने वाला है। इंडिया को खुद ही स्टैंड लेना चाहिए और जो हमारी ट्रेड डील की बात चल रही है ना उसमें हमें ये बात करनी चाहिए कि इंडिया कुछ टैरिफ अपने कम कर दे, जैसे 50% है तो कुछ डाउन कर दे और यूएस के टैरिफ को भी कम करवाने की कोशिश करे। तो चाइना, जापान, साउथ कोरिया और यूरोपियन यूनियन, इन सारे जगहों से यूएस को एक तरीके से धमकी दी जा रही है कि हम आपके ट्रेड वार को एक्सेप्ट करते हैं, अब हम भी आप पे टैरिफ लगाएंगे। इंडिया को क्या करना चाहिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, गवर्नमेंट तो जो करना है करेगी ही। आपको क्या लगता है कि इंडिया को इस 26% के टैरिफ का किस तरीके से रिस्पॉन्ड यूएस को करना चाहिए? ये आपका ओपिनियन मैं वेट करूंगा, क्योंकि कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही खुला है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मैंने कोशिश किया कि सारी चीजें आप लोगों को शानदार तरीके से एक्सप्लेन करूं। यदि मेरा प्रयास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। वीडियो में लास्ट तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।